अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। पार्लियामेंट में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने पेश किया 34 लाख करोड़ का बजट। 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने मरकजी हुकूमत का फैसला। हैदराबाद में ससुराली रिश्तेदारों के हाथों दामाद का कत्ल। और आंध्र प्रदेश में खातून सब इंस्पेक्टर ने लावारिस नाश को 1 किलोमीटर तक दिया कांधा। और अब खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने आज पार्लियामेंट में माली साल 2021-2022 के लिए 34,83,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें सेहत और दीगर वजारत की रकम में इजाफा किया गया है और कई रियासतों के लिए मेट्रो ट्रेन के क़याम की भारी रकम मख्तस की गई है, लेकिन तेलंगाना को नज़रअंदाज कर दिया गया। मरकजी बजट में चेन्नई मेट्रो रेल की तोसी कामों के लिए 63,000 करोड़ रुपये और बेंगलुर मेट्रो ट्रेन की तोसी के लिए 14,700 करोड़ रुपये मख्तस किए गए। खड़गपुर, विजयवाड़ा, ईस्ट कोस्ट गुड्स कॉरिडोर को मंजूरी दी गई। 17 रियासतों को जीएसटी महसूल खसारा पूरा करने 17,340 करोड़ मख्तस किए गए। आने वाले माली साल में 12 लाख करोड़ रुपए के कर्ज हासिल करने का फैसला किया गया है। 75 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को आईटी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। पेंशन और सूद की आमदनी पर मबनी आईटी रियायत दी गई है। मरकजी हुकूमत ने आलूदगी पर काबू पाने के लिए पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में साल 2021-2022 के बजट को पेश किया। उस बजट में गाड़ियों का नया कानून लागू किया गया। उसके मुताबिक ज़ाती गाड़ियाँ 15 साल और कमर्शियल गाड़ियाँ सिर्फ 20 साल के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। मुकर्ररा तयन करदा मियाद मुकम्मल होने के बाद गाड़ियों को स्क्रैप में डालने का मशवरा दिया गया है। सीतारामन ने कहा कि गाड़ियों की उम्र अब 15 साल मुकर्रर की गई है। माहौलियाती बहबूद और गाड़ियों की हिफाजत के लिए मरकज़ ने यह कानून लागू किया है। नीज़ आलूदगी से बचाव के लिए 2,217 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के 118 नए मामला दर्ज किए गए हैं। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,601 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 2 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 264 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,90,894 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 2,092 है, जिनमें 723 मरीज़ घरों पर या फिर हॉस्पिटल में अलग थलग रखे गए हैं, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी के रुकने असम्बली राजा सिंह को यदाद्री भुवनगिर ज़िले के बीबी नगर में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गोशा महल हल्के की नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकने असम्बली अयोध्या में तामीर की जाने वाली राम मंदिर पर हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकने असम्बली सी धर्मारेड्डी के रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज करने के लिए वरंगल जिला जा रहे थे। राजा सिंह को बीबी नगर के करीब रोक दिया गया और उनको पोचमपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर पुलिस स्टेशन के करीब हल्की कशीदगी देखी गई, क्योंकि उनके हामियों और बीजेपी के कारकुनों को रहा करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज। शहर हैदराबाद में ससुराली रिश्तेदारों ने दामाद का अगवा करते हुए उसका इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। उसकी नाच आज शहर के मोइनाबाद के एक झाड़ियों से बरामद हुई, जिसका गला काटकर सर पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया था। तफसीलात के मुताबिक टोली चौकी का रहने वाला 22 साला शेख सलमान की शादी 13 माह कबल अकबरपुरा गोलकुंडे की फरहाना बेगम से हुई थी। शेख सलमान पेशे से टेलर बताया गया है, जिसकी राय दुर्गम में टेलरिंग शॉप थी। सलमान के ससुराली रिश्तेदारों ने उस पर फरहाना बेगम के साथ मारपीट करने का इल्ज़ाम करते हुए उसका कत्ल कर दिया, जबकि सलमान के भाई ने इल्ज़ाम लगाया कि फरहाना बेगम शादी के 6 माह बाद ही अपने मैके चली गई। उन्होंने कहा कि उनके भाई को उसके ससुर और फरहाना के 3 खालाजाद भाइयों ने कत्ल कर दिया। 29 जनवरी को उनके भाई का अगवा किया गया। पुलिस तहकीकात कर रही है। पहाड़ी शरीफ इलाके में एक ठहरी हुई कार में अचानक आग लग गई। इस वाक़े में किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं है। मुकामी अफराद ने कार को शोलों में लिपटा हुआ देखकर फौरी तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के अहलकारों को चौकस किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अहलकार वहां पहुंचे और आग पर काबू पाया। इस वाक़े में कार को शदीद नुकसान हुआ है। राजेंद्र नगर पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। शहर हैदराबाद में पेश आए एक सड़क हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा पीर की सुबह तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी के करीब आउटर रिंग रोड पर उस वक्त पेश आया जब कार और लारी का तसादुम हो गया। ये कार शमशाबाद से गच्चीबौली की सिम जा रही थी। राहगीरों ने इस हादसे की इत्तला पुलिस को दी और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया।
ضلع جگتیال میں ایک خاتون پنچایت سیکریٹری کی نعش مشتبہ حالت میں گھر کے باتھ روم سے برآمد ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے ملیال منڈل کے موضع رامنا پیٹ میں آج ایک شادی شدہ خاتون کی مشتبہ حالت میں باتھ روم سے نعش برآمد ہوئی، جو کہ جھلس جانے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ خاتون کی شناخت گورے گنڈم پنچایت سیکریٹری 25 سالہ کوملتا کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ پولیس نے ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش میں ایک خاتون سب انسپکٹر نے لاوارث نعش کو کاندھا دیتے ہوئے دوسرے مقام تک منتقل کیا اور اس کی آخری رسومات کا انتظام بھی کیا۔ کاشی بگو پولیس اسٹیشن کی خاتون سب انسپکٹر سریشا کی انسانی ہمدردی کے جذبے کی ہر گوشے سے ستائش کی جا رہی ہے اور خاتون سب انسپکٹر کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ضلع سریکاکولم ضلع کے ایک گاؤں کے کھیت میں ایک نامعلوم بوڑھے کی موت ہو گئی۔ اطلاع ملنے پر خاتون سب انسپکٹر وہاں پہنچ گئی اور وہاں موجود افراد سے نعش منتقل کرنے کے لیے آگے آنے کی درخواست کی۔ جب کوئی آگے نہ آیا تو اس نے آگے بڑھا اور کسی اور کی مدد سے 1 کلومیٹر دور تک نعش کو اسٹریچر پر کاندھا دیا اور مقامی للتا چیریٹیبل ٹرسٹ کو نعش کے حوالے کرتے ہوئے آخری رسومات ادا کروائیں۔ فوجی اسکولز میں پڑھا کر اپنے بچے کو آرمی افسر اور فائٹر پائلٹ بنانے کا خواب دیکھنے والوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ موجودہ بجٹ میں سینک اسکولز کو لے کر ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ NGO کے ساتھ مل کر 100 آرمی اسکولز کھولے جائیں گے۔ غورطلب ہے کہ ملک میں 31 پہلے سے کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ملک میں 26 فوجی اسکول تھے، لیکن وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے 5 اور نئے اسکولز کھولنے کا راستہ صاف کیا تھا۔ اب زیادہ سے زیادہ بچوں کے لیے سینک اسکول میں پڑھنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ میانمار میں فوجی تختہ پلٹ کی خبریں ہیں۔ نیوز ایجنسی AP کے مطابق اسٹیٹ کونسلر آنگ سان سوچی کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ میانمار آن لائن پورٹل میانمار نا نے معلومات ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ سوچی اور ان کی پارٹی کے سربراہ کو پیر کی صبح کی اولین ساعتوں میں گرفتار کر لیا گیا، حالانکہ اس سلسلے میں ابھی تفصیلی اطلاعات نہیں مل پائی ہیں۔ ادھر AP کے مطابق میانمار میں فوج کے ٹیلی ویژن چینل نے بتایا کہ فوج نے 1 سال کے لیے ملک کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نپیڈا میں سبھی ٹیلی مواصلات لائنوں کو منقطع کر دیا گیا ہے۔ نیشنل لیگ آف ڈیموکریسی پارٹی کے لوگوں سے بات نہیں ہو پائی ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ پارلیمنٹ میں وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن نے پیش کیا 34 لاکھ کروڑ کا بجٹ۔ 15 سال پرانی گاڑیوں کو اسکریپ کرنے مرکزی حکومت کا فیصلہ۔ حیدرآباد میں سسرالی رشتہ داروں کے ہاتھوں داماد کا قتل، اور آندھرا پردیش میں خاتون سب انسپکٹر نے لاوارث نعش کو 1 کلومیٹر تک دیا کاندھا۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔